ईरान जंग के खात्मे मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात, खलीज की सूरत हाल और पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर भी गौर, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की, शहबाज शरीफ की शानदार क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। आला सतह राब्तों को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। शहबाज शरीफ का सी पैक फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सिफारती कोशिशें तेज हो गई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान तनाज़े में कमी की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्रबी की मीडिया से ब्रीफिंग, कहा वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से भी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, उम्मत के इत्तेहाद पर जोर दिया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी, नायब वज़ीर-ए-आज़म सफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क हम मनसब से राब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसाक डार का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुख्ता अज़्म का यादा। दोनों वज़रा ख़ारजा का मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का उर्दन के हम मनसब से भी राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सिफारतकारी के जरिए कशीदगी में कमी पर जोर। पीटीआई पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म कराना चाहती है। पीटीआई का मकरू और कबीर चेहरा दुनिया ने देख लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने जिनेवा में पर्ची पढ़कर तकरीर कर दी। जुल्फी बुखारी भारत के लिए मुहिम चलाने वाले आरिफ जाकिया से मिले। आप चाहते हैं पाकिस्तान को ज़र मुबादला ना मिल सके, मुल्क की एक्सपोर्ट और फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासी मुफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की साजिशें नाकाम होंगी। जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरानी स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा को टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा अगर दोनों रहनुमा भी खत्म हो गए तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। अमेरिका ने बाक़िर, गालिबाफ और अब्बास अराग़ची को फहरिस्त से आर्जी तौर पर निकाल दिया। इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करना है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और भारत की आलमी तन्हाई, मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारतीय सफारतकारी बाजारी वज़ीर ख़ारजा के हवाले, जयशंकर अपनी सफारती नाकामी को छुपाने के लिए बदजुबानी पर उतर आए। कुल जमाती इजलास में पाकिस्तान के सालिसी किरदार से मुतालिक सवाल पर जयशंकर का नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। आला सफारती इजलास में गलीज़ जुमलों का इस्तेमाल भारत की शदीद सफारती मायूसी और अखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ़ है। मुतनासिब बयान देने पर जयशंकर पर भारत में शदीद तनकीद। भारतीय प्रोफेसर अशोक सुवाइन का कहना है जयशंकर का बयान गुंडों की ज़ुबान है, सफारतकारों की नहीं। किसी मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले को मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। अमेरिका का ईरान से मुज़ाकरात पर इसरार भी, हमलों की धमकियां भी। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बेताबी से डील चाहता है लेकिन कहने से डर रहा है। ईरानी क़यादत डील का कहेगा तो अपने लोगों के हाथों मरेगा। इनकार पर हमारे हाथों मरने का भी डर है। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक जीत भी रहे हैं। ईरानी बहरिया और फजाइया सब खत्म, ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा है कि ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो मजीद सख्त हमले करेंगे। 15 निकाती मुतालबात से मुतालिक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। मुज़ाकरात पर सरकारी ऐलान का इंतजार करें। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई इरादा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगाम भेज रहा है। पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का इज़ाला चाहते हैं। खत्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। पड़ोसी ममालिक खुद को अमेरिका की जंग से दूर रखें।
ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा, जंगबंदी सिर्फ ईरान की शराइत पर होगी। अमरीकी तजावीज़ गैर मुनासिब है। ईरान की दिफाई कार्रवाई ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान चाहता है कि डील में हिजबुल्लाह पर इसराइली हमलों का खात्मा शामिल हो। ईरान ने हिजबुल्लाह को वसी तर डील में शमूलियत की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानब हिजबुल्लाह ने लेबनान पर हमलों के दौरान जंगबंदी की बातचीत को मुस्तरद कर दिया। सरबराह हिजबुल्लाह ने कहा, इस वक्त मुज़ाकरात हथियार डालने के मुतरादिफ होंगे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी जारी। इसराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसेरी को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है, अली रजा तंगसेरी बंदर अब्बास पर हमले में मारे गए। अली रजा तंगसेरी आबनाए हुर्मज गुजरगाह बंद करने के जिम्मेदार थे। ईरान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सुबह अल-बुर्ज में रहायशी इमारत पर हमला, 18 अफराद जख्मी। लेबनान के सरहदी इलाकों में झड़पें। हिजबुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। कई मरकावा टैंक तबाह करने का दावा। जनूबी लेबनान में एक फौजी हलाक। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। अबूधाबी में मिसाइल टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। ईरान की इसराइल पर भी मिसाइलों की बारिश। 2 घंटों में चौथी बार वस्ती इसराइल और यरूशलेम में मिसाइल हमले। कफर कासिम शहर पर क्लस्टर बम हमले में 5 इसराइली जख्मी। मोदैन के इलाके पर भी बमबारी। हैफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी F-18 जंगी तैयारे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया ने फुटेज जारी कर दी। मशरिक़ वुस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। WTI खाम तेल 3% महंगा। कीमत $92.98 तक चली गई। ब्रेंट खाम तेल 3% बढ़कर $105.02 पर पहुंच गया। अब नाए हुर्मज से गुजरना है तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। ईरान ने नए कानून की तैयारी शुरू कर दी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कानून का मसवदा तैयार कर लिया गया है, जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरान के अब नाए बाबुल मंदब में महाज खोलने की वार्निंग। ईरानी फौजी जराये का कहना है, ईरान पर हमले जारी रहे तो अब नाए बाबुल मंदब में नया महाज खुल सकता है। जेट फ्यूल की कीमतों में बड़ा इजाफा। फ़ज़ाई सफ़र मजीद महंगा। जेट फ्यूल 176 से बढ़कर $417 लीटर तक पहुंचा। एयरलाइन टिकटों में फ्यूल सरचार्ज की मद में $10 से $100 का इजाफा। PIA की लोकल प्रवासों पर $10 फ्यूल सरचार्ज आयद। कैनेडा रूट्स पर $100 तक फ्यूल सरचार्ज लागू। बरतानिया जाने वाली परवासों पर $75 इजाफी चार्ज। सऊदी अरब और गल्फ रूट्स पर $50 तक सरचार्ज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स 3% से ज्यादा गिर गया। 100 इंडेक्स में 4800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 1,53,483 की सतह पर ट्रेडिंग। रूस ईरान को ड्रोन्स, दवाएं और खुराक भेज रहा है। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को ड्रोन्स की फराहमी का सिलसिला मार्च में शुरू हुआ। ईरान ने रूस से मजीद जदीद फ़ज़ाई सहूलतें मांग ली। रूस ने दिफाई निज़ाम S-400 की ईरानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खलीज में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले। अमरीकी फौज वर्क फ्रॉम होम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरानी हमलों से 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है। अमरीकी अड्डे नाकाबिल रिहाइश है। कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में अमरीका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए। अमरीकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए हैं। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खित्ते के आवाम से कहा, वो अमरीकी कमांडर्स और फौजियों की कमीनगाहों से ईरान को आगाह करें। मौजूदा जंग में ईरान हावी नजर आता है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबरा एलेक्स यंगर ने कहा, ट्रंप ने पहले हमले के बाद जो हासिल किया वो खो दिया है। ईरान ने पिछले साल जंग के बाद अपने हथियार सारे मुल्क में फैलाए। फौजी कमान नीचे तक मुंतकिल करने का फैसला किया, जो कारगर साबित हुआ।
पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। बस चंद घंटे इंतजार फिर होगी छक्कों और चौकों की बहार। HBL PSL सीजन 11 आज से शुरू। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं होगी। इवेंट से पहले कप्तानों की न्यूज कॉन्फ्रेंस शाहिन आफरीदी ने कहा, तैयारी अच्छी है, तगड़ी क्रिकेट होगी। बाबर आजम बोले कि कोशिश करेंगे ऐसी क्रिकेट हो जिससे घर बैठे शायकीन खुश हों। विंडीज के रिजवान एक और कामयाब सीजन के लिए पुरुम्मीद। PSL में सबसे बड़ी तब्दीली प्लेयर्स ऑक्शन है। नई कीमतों की आमद ने मुकाबले का रुझान बढ़ा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का एक्सप्रेस डिजिटल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, मुझे फिटनेस का कोई मसला नहीं, कोशिश होती है टीम को जहां ज़रूरत हो टीम के काम आऊं। हमारी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है। हमने फास्ट बॉलर्स पर ज़्यादा इन्हिसार किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पिंडीज के साथ अच्छा टाकरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रिहायशी शोबे में सरमाया के फ़रोग के लिए इक़दाम पर इजलास। कम लागत घरों की फराहमी और शोबे में रोजगार के इजाफे का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अपना घर हर शहरी का हक, आसान शराइत पर कर्ज फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बैरूनी सरमाकारों ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तामीरात के शोबे में सरमाकारी के फ़रोग से मैशत का पहिया चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सेनेटर शेर रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा। ज़ेर तामीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम की मिसाली कारकर्दगी। ईद के दिनों में 4 कीमती जानें बचा ली गई। लाहौर में खातून समेत 4 अफराद को फालज का खौफनाक अटैक। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का बर वक्त रिस्पॉन्स। 75 साल अख्तर, 70 साल तल्ला, 63 साल शरीफ और 50 साल अमानत का बर वक्त इलाज। माजूरी से बच गए। मरियम नवाज का कहना है कि हर मरीज का बर वक्त इलाज इनका हक है। हुकूमत पंजाब इन्हें यह हक जरूर पहुँचाएगी। पंजाब में आटा महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 240 रुपये इजाफा। नई परचून कीमत 1810 रुपये बढ़कर 2050 हो गई। प्रोग्रेसिव फ्लोर मिल्स ग्रुप का कहना है, महकमा खुराक पंजाब ने 3000 रुपये वाली गंदम का इजरा बंद कर दिया। फ्लोर मिल्स सिंध से आने वाली गंदम 3700 रुपये में खरीद रही हैं। खानेवाल के करीब कराक्रम एक्सप्रेस हादसे का शिकार। चलती ट्रेन की क्लिपिंग टूट गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। ट्रैफिक बहाल। ट्रेनें रवाना कर दी गई।